बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आलू चिकन के सालन की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल रेसिपी बनती है। तो जी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो जी चिकन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। और अब हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें हमने 2 अदद तेज़पत्ता ऐड किया है, 2 बड़ी इलायची, 1 अदद छोटी इलायची और काली मिर्च साबित 7 से 8 अदद, दालचीनी स्टिक्स 2 से 3 अदद। अब इस मसाले को हम कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही मसाला गरम मसाला कड़कड़ाएगा उसके बाद हम प्याज ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्याज ली है 3 अदद और उसको बारीक काट लिया है। और अब हम प्याज को पकाएंगे ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को पकाएंगे। जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है, अब हम इसके लिए सालन के लिए ख़ास मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए जी अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। जब तक हमारी प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होगी तब तक हम इसका मसाला बनाते हैं। यहाँ पे हमने लहसुन के 10 से 12 अदद जवे लिए हैं और एक बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया था और उसके छोटे पीसेस कर लिए थे। और हरी मिर्च ऐड करेंगे 2 अदद। हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है ताकि पिसने में आसानी हो। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच और इस मसाले को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो जी मसाला हमारा अच्छी तरह से पिस चुका है। अब हम इस मसाले को प्याज में ऐड करेंगे और प्याज भी हमारी यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसी प्याज में गोल्डन ब्राउन हो गई है तो अब हम इसमें ये मसाला ऐड करेंगे और मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, पका लेंगे ऑयल में। जैसे ही लहसुन अदरक का अपना कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो हम 1-2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को पकाएंगे इसमें मसाले को प्याज के साथ। अब हम इस टाइम पर इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने यहाँ पे ली है 1 kg, 1 किलो चिकन ली है हमने। और लेग पर हमने कट लगा लिए हैं ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला जाए। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे से जले ना। और अब हम चिकन को पकाएंगे 5 मिनट के लिए। हम चिकन को ऑयल में ही पकाएंगे। पानी हमने सिर्फ थोड़ा सा ऐड किया था ताकि नीचे से मसाला लगे ना। अब चिकन ने अपना भी पानी छोड़ा है, इसलिए हम चिकन को 5 मिनट तक ऑयल में पकाएंगे ताकि चिकन की अपनी ही ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 3 अदद हमने टमाटर लिए थे और उनको पीस लिया था। अब हम टमाटर और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। 1-2 मिनट के लिए हम चिकन को पकाएंगे, टमाटरों को। अभी देखिए अच्छी तरह से हमने टमाटर की भुनाई कर ली है। अब इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए। और अब हम यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। मिक्स करेंगे ताकि नीचे से लगे ना। और अब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के ऐड करेंगे। धनिया पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सालन में। और इसको हम साथ साथ में मिक्स भी करते जाएंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना। और हम मसाले की भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। 5 मिनट तक हम मसाले की भुनाई करेंगे और फिर हम दोबारा से इसमें पानी ऐड करेंगे और दोबारा से फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे प्याज पीस कर ऐड नहीं की थी, तो इसलिए हम इसकी तब तक भुनाई करते रहेंगे जब तक कि प्याज हल नहीं हो जाती। अब इस टाइम पर हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। आलू हमने 3 अदद लिए हैं और इनको हमने इस तरह से काट लिया है। अब हम आलू डालने के बाद भी हम इनकी 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे ताकि ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी दोबारा ऐड करेंगे, वो भी भुनाई का ही होगा पानी। फिर हम दोबारा से पानी डालकर फिर दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो अभी हम इसकी 5 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट के लिए। और अब हम यहाँ पे इसमें 1 चाय का चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे।
इससे बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा कलर आ जाता है, रेड रेड कलर आता है सालन में, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसमें मत ऐड कीजिए, कोई इसका टेस्ट नहीं होता, तीखापन नहीं होता। तो जी अब हम मज़ीद इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसकी दोबारा से हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि ये जो पुराने ज़माने के सालन होते हैं इनमें हमारी जो अम्मियाँ बनाती थी तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी भुनाई करती थी, ताकि प्याज हमारी बिल्कुल अच्छे से हल हो जाए। और भुनाई करने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल कर आता है सालन का, तो इसलिए हम भी यहाँ पे इसकी अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। अब इसकी भुनाई कर लेंगे, आखिरी लास्ट भुनाई है, उसके बाद हम इसमें शोरबे का पानी ऐड करेंगे और इसका हम शोरबा बनाएंगे पानी सालन का। तो जी यहाँ पे चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और पानी भी देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे शोरबे का